बड़ी खबर आपको दें, अमेरिका से बिलाखिर बड़ी खबर आ गई। कप्तान के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर इक़्तिदार में आ गए। अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त फाश देकर डोनाल्ड ट्रंप इसके बावजूद के उन पर कातलाना हमले किए गए और उन्हें घात लगाकर गोलियों का निशाना बनाया गया, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप डटे रहे और अमेरिकी ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त देकर 280 के करीब इलेक्टोरल वोट अभी से कुछ देर पहले उन्होंने हासिल कर लिया था, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल डेमोक्रेटिक पार्टी की जो बाइडेन की जो वाइस प्रेसिडेंट थी कमला हैरिस, अभी तक वो 225 के करीब वोट हासिल कर पाई थी। और डोनाल्ड ट्रंप पर उम्मीद थे, उन्होंने अपनी फातिहाना तकरीर की है पाम बीच में और अपने हामियों के साथ जश्न मनाते हुए कहा है कि वो इंशाल्लाह 315 तक वोट लेंगे और ये कहा है कि वो अब एक नए दौर का आगाज करने जा रहे हैं। उन्होंने इस विक्ट्री को एक बेहतरीन कमबैक, एक ग्रेट कमबैक के नाम से याद किया है और ये कहा है कि अब हम अमरीकियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। लेकिन अमरीकियों के हुकूक तो अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान में सवाल ये किया जा रहा है कि अब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तानी सरकार का क्या होगा, जो पहले से ही परेशान थे कि अगर ट्रंप आ गया तो क्या होगा। और अब जरा ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान में थरथली मच गई है और अमरीकी एस्टेब्लिशमेंट तो अब डोनाल्ड ट्रंप के ज़ेरे असर आ गई है। जो बाइडेन, जी हाँ, जिनके ज़ेरे असर इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एक साइफर लिखा गया था और डोनाल्ड ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया कि अगर आप दोबारा इक़्तिदार में आते हैं तो आपके दोस्त इमरान खान के खिलाफ जो साइफर लिखा गया था, क्या आप उस साइफर की तहकीकात करवाएंगे, जिस पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि साइफर की तहकीकात तो होनी चाहिए और वो कोशिश करेंगे अगर वो वापस आए तो वो डोनाल्ड ट्रंप इमरान खान का जो दावा था, इमरान खान का जो बयान था कि अमेरिका ने कोई साइफर लिखा है, पाकिस्तान में मुदाखलत की है, वो उसकी इन्वेस्टिगेशंस करवाएंगे। और अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसी कोई इन्वेस्टिगेशन खोली, अब इमरान खान के खिलाफ जितनी भी उनके खिलाफ FIR हो सकती थी हुई हैं और इमरान खान को साइफर केस में कैद किया गया, लेकिन इमरान खान को साइफर में रिलीज किया गया कोर्ट की जानिब से। और अब अमेरिका में जहां से साइफर लिखा गया वहां पर उस एस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त हुई है और एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान में और किसी सियासी लीडर को नहीं जानते, वो सिर्फ पाकिस्तान में कप्तान को जानते हैं और इमरान खान के साथ उनकी जो दोस्ती है वो अमेरिका के दौरे में, इमरान खान के दौरे के दौरान भी पूरी दुनिया ने देखी कि किस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने इमरान खान को अपनी फैमिली तक रसाई दी। इमरान खान डोनाल्ड ट्रंप के बेडरूम तक गए और उनके घर का विजिट किया। उनकी अहलिया ने उनके साथ डिमांड की कि मैं आपके साथ सेल्फियां लेना चाहती हूँ। ऐसी खातून क्या दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप को, अमेरिका के सदर को, इमरान खान के बारे में याद दहानी नहीं करवाएगी? और अमेरिकी कांग्रेसमैन जो पहले से ही सदर जो बाइडेन को खतूत लिख चुके हैं कि आप पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामालियों का नोटिस लीजिए, इमरान खान और उनकी पार्टी के साथ जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर उनसे बासपुर्स कीजिए। तो ऐसे में पाकिस्तान ने, आपको पिछले दिनों हमने खबर दी थी कि पाकिस्तानी MNAs को फरमाइशी खतूत लिखने का कहा गया और उनको कहा गया कि आप इस पर प्रोटेस्ट करें कि ये पाकिस्तान की सलामती के मामलात में मुदाखलत है, ये सरासर मुल्क के अंदर रियासती उमूर में मुदाखलत है। जिस पर हमने आपको बताया था कि सवाल तो ये है कि अगर एक तरफ से मुदाखलत है तो दूसरी तरफ से क्या है। पार्लियामेंट ने खतूत के जवाब में खतूत तो लिख डाले, लेकिन अमेरिका के इंतखाबात में बाजी पलट चुकी है और अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब बदल चुकी है। अब डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, जो बाइडेन जो है, वो घर जा चुके हैं और रिपब्लिकन पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी एक बार फिर इक़्तिदार में आ चुकी है। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिकी कैपिटल हिल वाशिंगटन में एक बार फिर कुर्सी सदारत संभालने जा रहे हैं और जनवरी में वो अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। उसके बाद देखना यह है कि वो पाकिस्तान के साथ क्या डील करते हैं, पाकिस्तान के साथ किस तरह पेश आते हैं। याद रहे, पाकिस्तानी रियासत जो है वो पहले से ही एक तरह से परेशानियों में है कि अमेरिका के सदारती इंतखाबात में अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं तो उनका क्या बनेगा। और इमरान खान से मुतालिक अगर सवाल हो गया उनसे, अगर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर, यह बहुत बड़ा सवाल है। ये कई मुबसरीन दावा कर रहे हैं कि खासतौर पर पीटीआई के, जो हम आपको बताएं कि पीटीआई के अंदर जो पीटीआई के रहनुमा हैं वो बड़े होपफुल हैं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کپتان کے لیے اچھا سائن ہے اور کپتان کی رہائی ممکن ہو سکتی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان اگر رہا ہو جاتے ہیں تو اب عمران خان کا دوبارہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح کم بیک بھی ہوگا, یہ دیکھنا بہت اہم ہے. اور اگر عمران خان ڈونلڈ ٹرمپ کی طرح کم بیک کرتے ہیں تو پاکستان میں سیاست کا جو دھارا ہے وہ مکمل طور پر الٹ پلٹ ہو جائے گا.